फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। जैसा कि फ्रेंड्स जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जो आज हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे पुराने वीडियो में जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपका जो फर्स्ट वीडियो था इसके पहले का वीडियो जो था आपका ओरिएंटेशन पे बेस्ड था, वो आपको मालूम चलेगा कि प्लानिंग जब करते हैं तो उसमें ओरिएंटेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है और ओरिएंटेशन कैसे करना चाहिए। ठीक है। सेकेंड चीज आज हम लोग जो डील करने वाले हैं, ये आपके 4 पार्ट डील करने वाले हैं: एलिगेंस, प्राइवेसी, इकोनॉमी एंड लैंडस्केपिंग। ठीक है, ये 4 पार्ट हम लोग डील करेंगे कि ये चारों पार्ट करते हैं आपका प्लानिंग में जो है। प्लानिंग हम लोग जब करते हैं तो उसमें कितना इफेक्टिव होता है और कितना जरूरी है। देखिए, सबसे पहला चीज है एलिगेंस। एलिगेंस क्या होता है? एलिगेंस क्या है? एलिगेंस का मतलब होता है आउटवर्ड अपीयरेंस, किसी भी चीज का आउटवर्ड अपीयरेंस मतलब बाहरी लुक। ठीक है, तो आउटवर्ड अपीयरेंस अब ध्यान से एक चीज देखने वाली बात है कि यहां बात हमारी बिल्डिंग हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग। एलिगेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीजन ये है कि अगर आप बात करते हैं, आज के डेट की बात कर रहे हैं, आज के डेट में घर में 2 चीजों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एक होता है आपका उसका स्ट्रेंथ एंड सेकंड इज लुक। ये 2 चीजों पे बहुत ध्यान दिया जाता है घर बनाते वक्त आज के डेट में। पहले का जो जनरेशन की बात कर रहे हैं, अगर पहले के घर की बात करें तो पहले के घर में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता था, लुक को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। लेकिन आज की डेट की बात किया जाता है तो स्ट्रेंथ के साथ साथ लुक भी इक्वली इंपॉर्टेंस का मैटर है। क्योंकि आप जो घर बना रहे हैं, आप अगर घर बना रहे हैं तो अगर आप थोड़ा सा उस एरिया में, लोकेलिटी में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा अलग हट के दिखाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम वर्क अपीयरेंस पे करना पड़ेगा, आउटवर्ड अपीयरेंस पे करना पड़ेगा। क्योंकि हर कोई आता जाता पर्सन आपके घर में ताक झांक करके या आपके घर का अंदर का इंटीरियर नहीं देखेगा, वो आपके घर का बाहरी जो आपका पोर्शन, आप जो बाहरी जो आपने खर्चा किया है या जो बाहरी आपने डिजाइन पे जो वर्क किया है, उसको देख के आपके एक लेवल का वो अंदाजा लगाएगा कि अंदर कैसा हो सकता है। अगर मान लीजिए सपोज अंदर हमने आलीशान सब कुछ किया है और बाहर में एकदम रफ टाइप का वर्क किया है, तो अगर आप बोलेंगे कि बहुत आलीशान है तो कोई नहीं मानने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो एलिगेंस फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम पैसे आजकल सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस में लगा दिए जाते हैं बिल्डिंग में। ठीक है, आजकल देखेंगे नॉर्मली, जैसे कल अगर हम लोग बात करें शादियों की बात करें तो आजकल देखेंगे कल एक दिन के फंक्शंस के लिए हम लोग लाखों करोड़ों यूज कर देते हैं। सेम वही चीज है आपका घर में भी। हमारा जो मेन फैक्टर क्या है कि आपका स्ट्रेंथ है। कई जगह तो ऐसा होता है कि स्ट्रेंथ पे भी वर्क ना करके घर के सिर्फ लुक पे ही खर्चा कर दिया जाता है। आपके जो ये फॉल सीलिंग का जो सिस्टम आजकल नया आया, फॉल सीलिंग हो गया, जो इंटीरियर्स हम लोग डिजाइन करवाते हैं, ये सब चीजें ना भी रहे तो भी हमारा घर रहेगा। लेकिन क्या है, मैक्सिमम क्या है आजकल डेकोरेटिव और क्रिएटिव माइंड वाले जो लोग होते हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं कि घर में जितना भी आपका डेकोरेटिव वर्क हो सके, क्रिएटिव वर्क हो सके, बाहर में आपको क्रिएटिविटी दिखा सके, तो आप देखेंगे पोर्चेज, एक से एक पोर्चेज डिजाइन होता है, तो सारा कुछ आपका एलिगेंस के अंडर में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी आपको समझने की चीज है कि प्राइवेसी एक नॉर्मल वर्ड से भी क्लियर है। प्राइवेट, हमारा जो लाइफ है वो प्राइवेट रहे बाहर वालों से, या ये बोल सकते हैं कि जो घर में रह रहा है, जो उस घर में रह रहा है, उसकी लाइफ की प्राइवेसी होनी चाहिए बाहर वालों से। ठीक है, अब प्राइवेसी क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके समझते हैं। सो प्राइवेसी क्या है इसको बेसिकली अब हम समझते हैं कि प्राइवेसी, जैसे कि नाम से क्लियर है, प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए। अब इसमें प्राइवेसी भी 2 टाइप के होते हैं। पहला चीज इंटरनल प्राइवेसी एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल प्राइवेसी। इंटरनल प्राइवेसी एंड एक्सटर्नल प्राइवेसी।
अब इंटरनल प्राइवेसी क्या है, एक्सटर्नल प्राइवेसी क्या है, उसको और डिस्क्राइब वे में जाते हैं। ठीक है, इंटरनल प्राइवेसी। इंटरनल प्राइवेसी क्या है, वर्ड से क्लियर होना चाहिए कि इंटरनल प्राइवेसी का मतलब होता है प्राइवेसी बिटवीन ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, बिटवीन डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस। सेम हाउस में, सेम घर में आपका एक रूम से दूसरे रूम की प्राइवेसी क्या होता है, आपका इंटरनल प्राइवेसी। अब समझेंगे आखिर ये है क्या एक्चुअल में, इसको और थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल समझते हैं। सपोज करते हैं अब ध्यान देंगे, सपोज करिए कि कोई एक प्लान ऐसा बनाया गया, एक एग्जांपल के तौर पे ध्यान देंगे, कोई एक प्लान ऐसा बनाया गया। ठीक है, अब प्लानर ने क्या गलती की है, प्लानर ने गलती क्या की है उसको ध्यान देंगे कि यहां पे आपका डोर प्रोवाइड किया। ध्यान समझिएगा, यहां पे उसने आपका डोर प्रोवाइड किया, डोर आपका इसका यहां प्रोवाइड किया, ये डोर प्रोवाइड किया, ये मेन डोर है, ये टॉयलेट है, ये आपका किचन है। ठीक है, ये आपके डोर प्रोवाइड किया, जो भी आपका ओपनिंग एरिया दैट इज योर डोर। अब इंटरनल प्राइवेसी थोड़ा सा क्लियर समझिएगा। सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है जो कि जिसका बेडरूम ये है, बड़े भाई का बेडरूम ये है, छोटे भाई का बेडरूम ये है। ठीक है, समझिएगा, बड़े भाई का बेडरूम ये है, छोटे भाई का बेडरूम ये है। बड़ा भाई हो सकता है अपना कुछ पर्सनल वर्क कर रहा हो और छोटा भाई अपने बेडरूम में वो जाने वाला हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कहते हैं वो छोटा भाई आपका जब भी जाएगा, या जो भी इस बेडरूम का पर्सन है और इस बेडरूम का पर्सन है, तो जब भी इस बेडरूम के पर्सन को अगर अपने बेडरूम में जाना होगा तो कहीं ना कहीं उसको इसकी प्राइवेसी को, इस रूम के पर्सन की प्राइवेसी को क्या करना पड़ेगा, भंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपका इसके रूम में एंट्री करने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो गलती क्या हुई है, यहां पे आपका प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ डोर नहीं है। तो अगर हमको इंटरनल प्राइवेसी मेंटेन करना है तो एक चीज याद रखिए, वहां से सीखेंगे कि हमको प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ डोर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। गलती सीखिए, वहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्राइवेसी क्यों नहीं मेंटेन हो पाई, क्योंकि वहां पे प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ डोर नहीं है। मतलब इस रूम का जो डोर है वो इस रूम से कनेक्टेड है लेकिन बाहर से कनेक्टेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो भी पर्सन इस रूम के बेडरूम वाला पर्सन होगा उसको इस रूम की प्राइवेसी को भंग करके ही हमेशा आना पड़ेगा। तो प्लेसमेंट ऑफ डोर। और दूसरी चीज अगर इसी की बात करें तो सेपरेट डोर फॉर ईच रूम। ठीक है, सारे कहते हैं आपके बेडरूम जो है या जो रूम है उनको सेपरेट डोर देना पड़ेगा जो कि आपका कहते मतलब हॉल में ओपन हो सके, ताकि एक दूसरे की आपके क्या बोलते हैं प्राइवेसी को भंग ना किया जा सके। सेकंड, ये तो हो गया ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब दूसरा समझते हैं कंडीशन कि ये तो हो गया कि भैया हमारा एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन समझते हैं कि सपोज ये आपका बहुत बड़ा प्लॉट है, आपने इसमें घर बनाया। अब आपने कहा कि भैया ये तो पूरा का पूरा एरिया मेरा है, ओनर मैं हूं, मैं क्यों फॉलो करूं किसी का रूल रेगुलेशन, मैं बस
सारे रूम्स ही रूम बना देता हूं। ये पूरे के पूरे मैं क्या किया, रूम ही रूम बना दिया। ठीक है, यहां पे मैंने रूम ही रूम बना दिया, सब कुछ रूम बना दिया। अब सपोज कीजिए यहां पे कोई पर्सन है, यहां पे कोई पर्सन है, अब उसको यहां पहुंचना है, इस रूम में पहुंचना है, तो वो कैसे जाएगा? वो क्या इसके थ्रू ऐसे 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 होके जाएगा? क्या इस तरीके से जाएगा कि ऐसे आपका फॉलो करके जाएगा? आपका इस वे में नहीं जा सकता और इस वे में भी नहीं जा सकता। तो यहां पे आपका प्रॉब्लम क्या आया कि आप लोग को यहां पे एक चीज ध्यान देना है, प्रॉपर पैसेज प्रोवाइड करना है। प्रॉपर अगर आप पैसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे, आप हर जगह रूम ही रूम बना देंगे, मूवमेंट के लिए आप पैसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो आपका इंटरनल प्राइवेसी भंग होगा। क्योंकि आप एक रूम से दूसरे रूम में, दूसरे रूम से तीसरे रूम में ऐसे मूव करेंगे तो कहीं भी प्राइवेसी आपकी मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये था आपका इंटरनल प्राइवेसी। तो इंटरनल प्राइवेसी क्या होता है? प्राइवेसी बिटवीन रूम्स, डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस। एक घर के अंदर ही एक रूम से दूसरे रूम की प्राइवेसी क्या होता है? आपका इंटरनल प्राइवेसी। इसमें एक चीज और भी हम लोग नोट कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीन्स लगा देते हैं। स्क्रीन्स मतलब होता है बोर्ड, टीवी वाला या कहते हैं मतलब प्रोजेक्टर वाला स्क्रीन नहीं होता है, पर्दा। ठीक है, दैट इज पर्दा। ठीक है, स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर पैसेज प्रोवाइड करना चाहिए, सेपरेट डोर फॉर ईच रूम जो कि एक्सेसिबल होना चाहिए। कहां? मेन आपका हॉल में। प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज, विंडोज भी आपका। ठीक है, तो ये आपका होता है इंटरनल प्राइवेसी। अब चलते हैं हम लोग एक्सटर्नल प्राइवेसी में। तो एक्सटर्नल प्राइवेसी, इंटरनल प्राइवेसी क्या था? प्राइवेसी बिटवीन रूम्स इन अ हाउस। अब यहां क्या बात हो रही है? एक्सटर्नल प्राइवेसी। एक्सटर्नल प्राइवेसी मतलब बाहर वाली प्राइवेसी। अब बाहरी प्राइवेसी का मतलब क्या हुआ? बाहरी प्राइवेसी का मतलब हुआ प्राइवेसी बिटवीन, या बोल सकते हैं कि प्राइवेसी ऑफ हाउस फ्रॉम आउटसाइडर्स। बाहरी लोगों से आपके घर की प्राइवेसी। अब इसे समझेंगे कि प्राइवेसी अचीव करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में देखते हैं कि सपोज करिए कि ये आपका घर है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये आपका घर है, या आपने घर बनाया है। ठीक है, कुछ भी है, जो भी है, बेडरूम है। ठीक है, ये आपका बेडरूम है, ये आपका किचन है। ठीक है, अब समझेंगे ध्यान से। ये बेडरूम है, किचन है। ठीक है, अब हम लोग को क्या ध्यान देना है ये समझिएगा। ये आपका, मैं डोर ओपन कर देता हूं। अब यहां पे प्राइवेसी एक्सटर्नल लोगों से कैसे करनी, ध्यान समझिएगा। पहली चीज कि आपका जो घर बना होगा वो बाउंड्री वॉल के अंदर में बना होगा। सो दिस इज योर बाउंड्री वॉल। ठीक है, अब ध्यान समझिए, ये आपका डोर है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं, मतलब उनकी क्रिएटिविटी को सलाम है, कि उन लोग बाउंड्री वॉल बनाते हैं ये बच्चों जैसा, ये छोटे छोटे बच्चों जैसा, ये छोटे छोटे बच्चों जैसा। तो आपका क्या हुआ कि सपोज करिए कि आपके घर में ये आपका बेडरूम है, सपोज करिए ये आपका बेडरूम है, और आप अपने बेडरूम में ये आपने लगाया है, यहां पे खिड़की लगाया है मस्त, ये आपने खिड़की लगाया है यहां पे मस्त, ये आपका विंडो है, ये आपका विंडो हो गया। ठीक है, ये पोर्शन जो है आपका विंडो है, यहां आपने विंडो लगाया। आप मस्त अपना विंडो ओपन करके यहां पे आप, हो सकता है कि आप पैसे गिन रहे हो सकता है आप अपने गहने कलर देख रहे हो, लेकिन बाहर आपका रोड जो गुजर रहा है, ध्यान समझिएगा, बाहर जो रोड गुजर रहा है उधर से कुछ लोग आपका भी यहां पे खड़े होके आपके घर में ताक झांक करेंगे, मगर आपकी प्राइवेसी यहां क्या हो रही है? भंग हो रही है। भंग क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, आप प्राइवेटली क्या कर रहे हैं, क्या मतलब पैसे गिन रहे हैं, गहने गिन रहे हैं, जो भी है, तो यहां से कहीं ना कहीं वो क्या होगा? इजीली विजिबल होगा। अब ये इजीली विजिबल होगा तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो हमको जब भी बाउंड्री वॉल देना है, हाई राइज बाउंड्री वॉल देना है।
हाइटेड बाउंड्री वॉल देना है। बाउंड्री वॉल का मतलब मजाक नहीं करना, ये बच्चों की तरह बाउंड्री वॉल नहीं देना है कि एक बार में पार करके हम उधर से पार हो जाएं, ठीक है। सेफ्टी के हिसाब से ध्यान रखना है। देखिए प्राइवेसी मतलब क्या है, एक तरफ से एक्सटर्नल प्राइवेसी का मतलब है सेफ्टी फ्रॉम आउटसाइडर्स, आपके घर की सेफ्टी, आपकी सेफ्टी आउटसाइडर्स से। तो जब भी हमको बात होगी तो पहला चीज होगा बाउंड्री वॉल प्रोवाइड करेंगे, और वी कैन सेड दैट कंपाउंड वॉल, कंपाउंड वॉल प्रोवाइड करेंगे। कई लोग क्या करते हैं, वो तार वाला लगा देते हैं, ठीक है, जो कि इजीली आपके रूम में कोई भी पर्सन ताक झांक कर सकता है। अब देखिए सीधी सी बात है, आपने खिड़की लगाया है तो दिन भर आप खिड़की बंद करके रह नहीं सकते, खिड़की खोलेंगे, हो सकता है उस बीच में आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि बाहर वाले पर्सन को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बाउंड्री वॉल, कंपाउंड वॉल आपको प्रोवाइड करना है। दूसरी चीज क्या है, ध्यान समझेंगे कि आपने क्या किया, घर तो बना लिया, घर बना लिया, बहुतों के घर का ध्यान देखे होंगे, बहुतों के घर का डिजाइन जो देखे होंगे, तो ध्यान देखिएगा कि जो आपका खिड़की का जो स्टार्टिंग स्टेज होता है, खिड़की जहां से स्टार्ट होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक हल्का सा मैं यहां पे बताता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा मतलब एक नॉर्मल है, ये कोई बहुत बड़ा गलत है वो चीज नहीं है, नॉर्मल गलत है एक समझने के लिए, कि ये जो आपका खिड़की का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं सिल लेवल। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर, आपको हर एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, बट अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सिल लेवल, जहां से आपकी खिड़की स्टार्ट होती है। कई लोग क्या करते हैं, सिल लेवल को काफी नीचे तक बनाते हैं, मतलब खिड़की बहुत बड़ी बनाते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बनाते हैं, और सिल लेवल काफी नीचे रखते हैं, जो कि आपका इजीली कोई पर्सन बाहर से इजीली आपके एक रूम में ताक झांक कर सकता है, जो कि आपकी प्राइवेसी को भंग कर रहा है। इसीलिए आपको हाई राइज सिल लेवल प्रोवाइड करना चाहिए, हाई राइज सिल लेवल प्रोवाइड करना चाहिए। देखिए मैं कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं बता रहा हूं, आप लोग ये मत समझिए कल के सर कल रट्टा मारना पड़ेगा, ये मारना पड़ेगा। जो लोग रट्टा मार के पास होते हैं, रट्टा मार के ये ऐसी सब्जेक्ट को जो रट्टा मार के पास हो, वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं। आप चीजों को समझिए, आप ये प्रैक्टिकली आप अपने कल मतलब लाइफ में ना इंप्लीमेंट करके देखिए, कि समझ के देखिए कि ऐसा हो सकता है तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, ठीक है। तो यही सारा जो भी चीज मैं आपके सामने दिखा रहा हूं विद एग्जांपल ही दिखा रहा हूं। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा क्या देखते हैं कि ये तो हो गया पहला कि बाउंड्री वॉल देना चाहिए, कंपाउंड वॉल देना चाहिए। दूसरा हाई राइज सिल लेवल रखना चाहिए, ताकि हाइट जब इसकी ऊंची होगी तो बाहर वाले को इजीली कोई भी चीज विजिबल नहीं होगा। तीसरी चीज देखते हैं कि सपोज मान लीजिए आपका ये घर है, सपोज मान लीजिए ये आपका घर है। अब ये घर मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, ये घर है और ये आपका, सपोज कीजिए कि ये आपका डोर है, इसे क्लियर समझिएगा, ये आपका डोर है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा मैं एनलार्ज व्यू बनाता हूं, ध्यान समझिएगा। एनलार्ज व्यू में कि ये मान लीजिए आपका एक रूम के हिसाब से मैं बना के दिखाता हूं। ये आपका डोर है, मान लीजिए एक एनलार्ज व्यू बना रहा हूं बस। एक मान लीजिए कि आपका ये डोर है, ध्यान समझिएगा। ये डोर है, कोई बाहर में यहां पे पर्सन खड़ा है, कोई यहां पे पर्सन बाहर में खड़ा है। अगर ये बाहर का पर्सन अगर आपके घर में ताक झांक करेगा तो ध्यान से देखिए, आपका मैक्सिमम एरिया उसको इजीली विजिबल होगा। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरिया वो इजीली एक्सेस कर सकता है, इजीली वो देख सकता है कि भैया आपके घर में क्या चीज कैसे है, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये इजीली उसके मतलब उसको इजीली विजिबल है, जो कि आपकी प्राइवेसी क्या कर रहा है, भंग कर रहा है। अब देखिए यही मैं ये सिर्फ इतना ही पोर्शन है जो उसको विजिबल नहीं है, बाकी बोल सकते हैं 85% एरिया जो है उसको विजिबल है, 80 to 85%। अब यही मैं बात करूं, ध्यान समझिएगा, यही मैं बात करता हूं कि अगर मैं इस विंडो इस डोर को अगर मैं प्रोवाइड करूं,
अगर मैं इस डोर को यहां पे प्रोवाइड करूं कॉर्नर पे, ध्यान समझिएगा, अगर मैं कॉर्नर पे डोर को प्रोवाइड करूं तो देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा या क्या फायदा होगा कि अगर कोई पर्सन यहां पे अगर ताक झांक करने की कोशिश कर भी रहा है तो उससे इससे ज्यादा एरिया विजिबल नहीं होगा। अगर मेरा गलती से भी डोर ओपन रह गया तो मेरा मैक्सिमम जो पोर्शन एरिया है, ये जो एरिया है, ये क्या होगा आपका, उससे विजिबल नहीं होगा। तो ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, हमारे प्राइवेट एरिया होगा जो कि उसको विजिबल नहीं होगा, ये प्राइवेसी मेंटेन करेगा। ठीक है, तो याद रखिए आपका तीसरा कंडीशन, तीसरा क्या बोल रहा हूं मैं कि सेंट्रलाइज्ड डोर हम लोग को ऑप्ट नहीं करना, सेंट्रलाइज्ड डोर सिस्टम ऑप्ट नहीं करना, हमें क्या ऑप्ट करना है, कॉर्नर में। तो डोर क्या होना चाहिए, डोर शुड बी एट द कॉर्नर। कॉर्नर होने से फायदा क्या मिला, दिख रहे हैं, कॉर्नर होने से क्या होता है कि अगर कोई बाहरी आदमी ताक झांक करना चाहे, अगर आपका डोर ओपन है तो वो बहुत ही छोटा या बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ एरिया उसके लिए विजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए मैं जो भी चीजें बता रहा हूं, अगर इस वे में भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत आपका मतलब, देखिए डायग्राम बना के तो इस तरीके से आप बताएंगे तो शायद नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ जो पॉइंट्स मैं कल आपको क्लियर कर रहा हूं इसी वे में लिखेंगे तो आपको मार्क्स इजीली मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्राइवेसी, इंटरनल प्राइवेसी, एक्सटर्नल प्राइवेसी। आप समझ सकते हैं कि आपका कितना इंपॉर्टेंट है, और हमारे घर का मैक्सिमम जो पार्ट है, अगर हम लोग प्राइवेसी को ध्यान में ना दें, ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग इस फैक्टर को अगर ध्यान ना दें तो आप ये समझ के चलिएगा कि आपका जो घर है एक तरह से अनसेफ है ऑल द टाइम। ठीक है, आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको हमेशा ये टेंशन रहेगा ऑल द टाइम कि कल तक आपका घर अनसेफ ही रहेगा। इवन आप घर में रह रहे हैं तो भी आपको अनसेफ फीलिंग होगा, और बाहर भी रहे तो भी आपको अनसेफ फीलिंग होगा। तो आपको कहीं ना कहीं आप किसी पे खर्चा करिए ना करिए, लेकिन मैक्सिमम आपका जो डिजाइनर है, जो प्लानर है, उस प्लानर जो भी प्लानिंग कर रहे हैं या जो नए बच्चे हैं जो प्लानिंग के लाइन में एंट्री करने वाले हैं, उनको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा उनको प्राइवेसी पे वर्क करना पड़ेगा, ताकि घर के अंदर भी प्राइवेसी हो सके। क्योंकि एक छोटा बच्चा भी आज के डेट में नहीं चाहता कि उसके रूम की प्राइवेसी उसके घर वाले, घर के बड़े भंग करें, वो भी अपना सेपरेट अपना सब कुछ करके चल रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम और आप अपनी बात कर लें तो हमारी भी जो कल तक उम्र हो चुकी है, हम भी नहीं चाहते कि भैया हमारा जो सेटअप है हमारे रूम में, वो कोई हमारा भाई तक इवन कल तक हमको डिस्टर्ब करे। तो हर आदमी की कल तक क्या है, घर के अंदर भी प्राइवेसी होती है और घर वालों की जो बाहर वालों से प्राइवेसी होनी चाहिए, दोनों हमको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइवेसी। नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी ये वो पैरामीटर है जिसके बिना प्लान तो दूर की बात है कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इकोनॉमी मतलब क्लियर कट, इकोनॉमी अगर आप टर्म समझेंगे, बजट अगर मान लीजिए सपोज बजट आपका किसी पर्सन का 50 लाख का है, हमने घर डिजाइन कर दिया 60 लाख का, क्या वो पर्सन उस घर को डिजाइन करेगा, करवाएगा, बनवाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इकोनॉमी का सही डेफिनेशन समझिए। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी का सही डेफिनेशन ये है, टू प्लान अ बिल्डिंग, ध्यान समझिएगा, टू प्लान अ बिल्डिंग, ध्यान से कि कल तक मतलब हम इंजीनियर है, इस इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के हमको समझना है कि एज ए इंजीनियर हमें क्या करना है, कि हमें कोई भी बिल्डिंग को प्लान करना है, मगर विद इन बजट, एक वर्ड रखिएगा, विद इन बजट by maintaining the standard, जो कि स्टैंडर्ड मतलब आपका जो क्वालिटी, स्टैंडर्ड मतलब क्वालिटी। तो हम लोग एक लाइन में इसका आंसर क्या हो रहा है, टू मेंटेन द स्टैंडर्ड विद इन द बजट, या टू मेंटेन द क्वालिटी विद इन द बजट। देखिए एज ए इंजीनियर आपको दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमी का मतलब आपके लिए ये नहीं होना चाहिए कि भैया अगर सामने वाले से मैंने पैसा लिया, 40 लाख रुपए लिया, और उसने कहा कि ये डिजाइन करना है, मैंने सस्ता मटेरियल लगा दिया, सस्ता क्वालिटी का सब कुछ अप्लाई कर दिया, तो वो आपका इकोनॉमी नहीं है। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में उसको इतने मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेंगे कि कहीं ना कहीं उसके लिए इकोनॉमी वो रहेगा ही नहीं। इकोनॉमी का मतलब ये है कि आप उसके बिल्डिंग को दोनों तरीके से आपको कल सोचना है। पहला चीज बजट भी मेंटेन होना चाहिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज क्वालिटी।
क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं हो रही है, क्वालिटी का मतलब होता है दो चीजें हैं क्वालिटी में। पहली चीजें हैं कि आपकी मटेरियल की क्वालिटी, और दूसरा जो आपके घर का स्ट्रेंथ है, घर का जो स्ट्रेंथ है, प्रॉपर जो स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उसको ले दे के घर बना के देंगे, कल के डेट में अगर वो घर गिरा तो कहीं ना कहीं आप एज ए सिविल इंजीनियर अपना मतलब कैरियर खराब कर रहे हैं। ठीक है, दूसरों की सेफ्टी हमारी सबसे पहले करते हैं, अपना जो बोल सकते हैं ड्यूटी है, और हमें इकोनॉमी को मेंटेन करने में इस चीज को ध्यान में रखना है कि सामने वाले का बजट भी ध्यान देना है, और सामने वाले का जो प्रोजेक्ट है उसमें क्वालिटी भी हमें मेंटेन करना है। हमको किसी भी वे में क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना है। क्वालिटी हमारा सबसे मेन टॉप प्रायोरिटी होगा और बजट उसके साथ। इसलिए तब इकोनॉमी का मतलब होगा एज ए इंजीनियर मेंटेन द क्वालिटी विद इन बजट। ठीक है, नेक्स्ट लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग क्या है? लैंडस्केपिंग मतलब क्या होता है? देखिए, लैंडस्केपिंग का मतलब होता है ग्रीनरी। ग्रीनरी, लैंडस्केपिंग का मतलब होता है ग्रीनरी। जो कलते आप कई बार देखे होंगे, वैसे नॉर्मली जनरल कलते आपको घरों में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जनरली आप जो बड़े बड़े घरों में देखेंगे तो वो घर के आसपास इतनी ग्रीनरी रखते हैं, जो आपके पे मतलब प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स पे काफ़ी वर्क करते हैं। जैसे आप जो घास देखते हैं, जो ग्रासेस देखते हैं, आजकल ग्रासेस भी ऐसे ऐसे ग्रासेस आ रहे हैं जो महंगे क्वालिटी ग्रासेस होते हैं, वो ग्रासेस लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पूरे कल घर को पूरी ग्रीनरी से कवर्ड कर देना, दैट इज लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग आज की डेट में बहुत ही मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि एक अच्छा टॉपिक भी है और एक अच्छा मतलब फ्यूचर भी है इसमें। अगर बहुत अच्छा आप लैंडस्केपिंग पे वर्क कर सकते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा इनकम भी है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिएटिविटी जितनी अच्छी होगी आपकी, इनकम उतना अच्छा होगा। तो आजकल की आज के डेट में लोग लैंडस्केपिंग पे भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाई क्लास फैमिली में आपका लैंडस्केपिंग पे काफ़ी अच्छा वर्क होता है। जैसे आप चौक चौराहे पे देखते हैं, जो चौक बने रहते हैं, चौक चौराहे पे जो करते हैं आपका, उसमें ग्रीनरी पे वर्क किया जाता है। वो सब जो वर्क होता है, गार्डन्स में जो वर्क होते हैं, गार्डन्स में, पार्क्स में, दैट इज ऑल अबाउट लैंडस्केपिंग। ठीक है, तो आजकल लैंडस्केपिंग कहीं ना कहीं करते घरों में भी अप्लाई हो रहा है। तो घरों में जो अप्लाई हो रहा है वो आपकी लैंडस्केपिंग मतलब अगर उसमें अगर अच्छा कैरियर बनाएंगे तो फ्यूचर बहुत अच्छा बनेगा। तो आज के लिए जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का जो ये 4 टॉपिक थे, इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने ओरिएंटेशन किया था, आज हमारा एलिगेंस किए। एलिगेंस मतलब एक बार रिपीट कर देते हैं, एलिगेंस मतलब आउटवर्ड अपीयरेंस। प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब इंटरनल एक्सटर्नल, बाहरी लोगों से प्राइवेसी, और घर के अंदर जो इनमेट्स रहते हैं उनसे आपसी प्राइवेसी। थर्ड आपका इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब जो आपको बजट को देखते हुए आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना, क्वालिटी और बजट दोनों को ध्यान में रखना है। थर्ड मतलब फोर्थ लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग मतलब वही जो मैं अभी बताया कि आपका जो ग्रीनरी कलते हम लोग घरों में कलते बहुत ज़्यादा कलते प्रेफरेंस कर रहे हैं आजकल। एक तो होता है कि देखिए ग्रीनरी कलते मेंटेन करने से जो मेन फायदा वो होगा, वो आपका जो घर है उसको हीट से बचाएगा। ग्रीनरी आसपास रखने से आपके घर जो है आपका हीट से बचाएगा। जो सन से डायरेक्ट हीट आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपके घर को कल तक ठंडा रखेगा, और जिसके कारण आपको कल तक हो सकता है कल तक मतलब अगर अच्छा ठंडा रखेगा तो आपके कल तक रूम में एसी की या कल तक बहुत ज़्यादा कल तक मतलब एसी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, पंखे का, कहीं ना कहीं बिजली बचेगा, तो कहीं ना कहीं आपका ही सेफ हो रहा है। तो ये चारों पॉइंट्स हम लोगों ने आज डील किया। इन चारों पॉइंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट लिए आपको कल तक मतलब इंक्लूड करना है रेजिडेंशियल बिल्डिंग की प्लानिंग में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी कल पॉइंट्स देखेंगे, बाकी पॉइंट्स देखेंगे कैसे कैसे यूज होंगे, क्या है उसके अंदर मतलब कैसे यूज करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस टिल द एंड एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।